हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय ब्लॉग। और सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं रेडी हूँ ऑडिट सेशन के लिए। आज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट लेक्चर रहेगा। देन उसके बाद मैं एफएम करूँगा। एफएम का भी आज कॉस्टल कैपिटल स्ट्रक्चर का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सो अभी पहले कुछ खाने के लिए बना ले, क्योंकि किसी का भी दिमाग खाली पेट चलता नहीं है। और ऊपर से मेरा तो और दिमाग सो जाता है, मतलब कि बोलता है सबसे पहले पेट में कुछ खाना डालो, देन में वो चलेगा। सो आपसे मिलते हैं ऑडिट सेशन में, उससे पहले कुछ बना लिया जाए। स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट लेक्चर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसा कि कंसेप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, हमारी लो पेज क्वेश्चन लगे हैं काफी कुछ मंथली का होता है, उसको देखिए हम स्टार्टिंग से पहुंच तो फ्रेंड, मेरा ऑडिट जो कि आज मॉर्निंग सेशन था, जिसमें कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेशन था वो आज अभी फिनिश हो गया और चैप्टर भी उसका फिनिश हो गया है। सो नेक्स्ट कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। सो अभी हो गए 8:20। सो अब मैं एफएम स्टार्ट करूँगा, जिसमें कि आज एफएम में भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है एफएम में। लीवरेज हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, और आपको एक और चैप्टर होता है, कौन होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो आज अभी मतलब कि मैं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँगा। सो आपसे मिलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। तो सोर्सेज ऑफ फंड बेटा बेसिकली आप क्या क्या हैं सर? इक्विटी, प्रेफरेंस, सो फ्रेंड, अभी मैं कैपिटल स्ट्रक्चर का हाफ पे ही लेक्चर भी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मतलब क्वेश्चन बना रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में भी आ रहा था, बट थोड़ा ओवर थिंक होने लगा, क्योंकि आज से मतलब तकरीबन 40 दिन बाकी रह के एग्जामिनेशन को। और मेरा एक अटैम्प्ट भी लग चुका है जनवरी में। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि दोनों ग्रुप देंगे। अभी दोनों ग्रुप का लोड मतलब कि बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि लेक्चर जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, जो स्टार्टिंग का लेक्चर वो याद नहीं आ रहा है, रिवाइज करना पड़ेगा। ऊपर से टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम एक दिन में पहला तो सबसे मॉर्निंग सेशन ऑडिट करते हैं, देन उसके बाद एफएम करते हैं, उसके बाद टैक्स करते हैं, उसके बाद एसएम करते हैं, उसके बाद कॉस्टिंग करते हैं। मतलब कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट और टोटल 4 पेपर पढ़ते हैं। और ऊपर से मेरा अभी लॉ और अकाउंट्स बाकी है, ऊपर से कॉस्टिंग में मतलब कि बैकलॉग लग गया है, तो उसका अलग ही टेंशन हो रहा है। मतलब कि तो अभी तकरीबन 2 घंटा का लेक्चर, मतलब कि अभी मेरा दिमाग पूरा स्टक हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है क्या कि कैसे क्या करें। सोच रहे हैं कि पहले अभी बंद करते हैं, मतलब कि 1 घंटा का लेक्चर देख के अभी बंद कर दिए हैं बुक वगैरह सब, और पहले नहा वहा के मंदिर वगैरह सब से आके फिर बैठते, क्योंकि अगर अभी बैठे रह जाएंगे ना तो और ज़्यादा ओवरथिंक होगा। ओवरथिंक के कारण मेरा और टाइम तो लॉस होगा ही, और माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड। डाउट करने लगे कि हम सही किए थे कि नहीं। अब अगर स्टार्ट कर दिए तो इसको एंड तो हम ही को करना है, ऐसा थोड़े कि कोई आके कर देगा। तो कोई नहीं, आते हैं आप नहा वहा के मंदिर से, तब आपसे मिलते हैं। फिर थोड़ा कॉस्टिंग का मतलब कि एफएम का लेक्चर पूरा करने के बाद फिर टैक्स का लेक्चर है, वो भी 3 घंटे का है। तो आपसे मिलते हैं एफएम के लेक्चर, जो रिमेनिंग लेक्चर का पार्ट है उसके साथ। तो अगर बेटा पहले केस की बात करूं, हमने यहाँ पे 22 लाख
फ्रेंड दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि पहले कुछ देर पहले आपको बताया था कि थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, ओवरथिंक हो गया था, उस कारण से मेरा 2 घंटे का तकरीबन लेक्चर रह गया था, उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आईडीटी मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का अभी कौन सा चैप्टर हो रहा है, चार्ज, हाँ जीएसटी एंड चार्ज चैप्टर का आज स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज लाइव सेशन नहीं था, सो रिकॉर्डेड फॉर्म में था। सो अभी मैं स्टार्ट करूँ, वो भी तकरीबन 3 घंटे का है। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना शेड्यूल को मतलब कि जैसा मैंने शेड्यूल बनाया था उसको रिवाइज करूँ, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग का जो मेन प्रॉब्लम है कि वो बैकलॉग पे बैकलॉग हुए जा रहा है। तकरीबन 6 से 7 बैकलॉग लग चुके हैं और मेरा इधर अकाउंट्स भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ सारे सब्जेक्ट को पहले रिवाइज करूँ, मतलब कि ऑडिट हुआ, एफएम हुआ, एसएम हुआ, ये ऑन ट्रैक है, बट जो कॉस्टिंग है वो बहुत पीछे चल रहा है। सो अभी हम सोच रहे हैं कि ये सब का फिर से रिवाइज शेड्यूल बनाया जाए। सो आज मैं रात में उस पर काम करूँगा, देन आपको बताता हूँ मैंने क्या रिवाइज शेड्यूल बनाया। मिलते हैं आपसे जीएसटी सेशन में। फाइनली फ्रेंड, मेरा जो जीएसटी का चैप्टर था मतलब कि चार्ज अंडर जीएसटी जो कि आज लेक्चर को मुझे करना था, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आज रिकॉर्डिंग लेक्चर था जो कि मैंने पूरा कर लिया है, जिसमें कि मुझे अराउंड 4 आवर लग गए हैं। लेक्चर था 3-3.5 घंटा का, लेकिन हमको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। सो अभी मेरा फिनिश हो गया। अभी मेरा एसएम करने का शेड्यूल के हिसाब से प्लान है कि एसएम का एक लेक्चर करना, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो शेड्यूल है जैसा मैंने एस्टिमेट किया था उसको फिर रिवाइज करें, क्योंकि मेरा जो कॉस्टिंग का जो बैकलॉग मतलब कि 4 से 5 लेक्चर बैकलॉग ही हो गया है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज पहले पूरा रिशेड्यूल करूँ अपना, मतलब कि रिवाइज करूँ अपना शेड्यूल को, देन फिर आप कल से फिर से शेड्यूल में आ जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरा जो शेड्यूल के हिसाब से मेरा जो ऑडिट है वो टाइम से चल रहा है, मतलब कि आज मुझे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिनिश करना था, वो मैंने कर लिया। और यहाँ एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि आज मुझे स्टार्ट करना था वो स्टार्ट कर लिए। और एसएम में जैसे कि अभी मैंने बताया कि एसएम का अभी एक लेक्चर करना था बट मैंने नहीं किया है, सो इसको भी रिशेड्यूल में डालेंगे। मेन यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो कॉस्टिंग एरिया है ना उसमें 4 से 5 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, तो इसको यहीं कहीं ऑडिट में या फिर एफएम में एडजस्ट करेंगे कुछ करके। सो और मैं सोच रहा हूँ नया शेड्यूल में ना अकाउंट्स और लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर ले। देखिए पहले से मैं था प्लान कि हाँ अकाउंट्स को भी साथ लेके चलना, लेकिन थोड़ा मतलब कि पहले ऑडिट वगैरह सब का लेक्चर बहुत लंबा चलता था, लेकिन अब जैसे लास्ट होने वाला है ना ऑडिट, तो उसमें थोड़ा कम ड्यूरेशन का लेक्चर आ गया, जैसे कि 2 घंटे का एक लेक्चर हो जाता है। जैसे कि मैंने सुबह में अलॉट किया है ऑडिट को 4 घंटे, तो 2 घंटे अगर ऑडिट कर लेंगे देन उसके बाद 2 घंटे हम लॉक कर सकते हैं। सो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना जितना भी रिवाइज शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। मिलते हैं कल आपसे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।